इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कंडीशन के साथ इजाज़त दे दी है कि इमरान खान साहब से आप रुफका की मीटिंग करवा सकते हैं जुमेरात के रोज़, और ये मीटिंग जो है वो मंगल और जुमेरात को हुआ करेंगी, और उसमें वो दिसंबर से मीटिंग्स बंद थी। एक कंडीशन के साथ उसे इजाज़त मिली है, और कंडीशन ये है कि अडयाला के बाहर सियासी बात ना की जाए, कोई डिस्कशन ना की जाए, और इसकी अंडरटेकिंग दे दें तो फिर ठीक है। ये मामला हुआ, और इसमें पार्टी में दो तरह के धड़े हैं। इस वक्त भी दो तरह के नजरियात रखने वाले लोग हैं। एक तो खुश हैं कि चले इजाजत मिली कि हम जुमेरात को मिल सका करेंगे, और दूसरे वो हैं जो कहते हैं कि भाई आपने पहले पैमरा हमें नोटिस भेज देता है, पहले खान की आप तस्वीर नहीं चला पाते, उसकी ऑडियो नहीं चला पाते, उसकी तकरीरें नहीं नशर कर पाते, अब इस तरह की कदगन लग रही है तो फिर ये क्या बनेगा, और एक डिप्रेस्ड माहौल भी पार्टी के अंदर है। ये दोनों डिस्कशंस जारी हैं। यहां से आपको अतन मनीला साहब याद आ जाएंगे, जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे तो उनके यहाँ भी बहुत सारी पिटीशंस आती थी कि वो जी फलानी पार्टी जो है वो फलां पार्टी एहतजाज करने लगी है, तो वो पिटीशन डिसमिस कर देते थे कि हमारा क्या ताल्लुक इस चीज़ से, हम क्यों इसमें आए, हम क्यों इसमें डिस्कशन में आए, वगैरह वगैरह। ये भी डिस्कशन में रहा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा अपने हाथे में, बल्कि कई दफ़ा अपने हाथे में पाबंदी लगा दी थी कि भाई इधर कोई ना करे, प्रेस टॉक ना करे, प्रेसर कोई ना इधर करे, और पोलिटिकल बात इधर ना करे। अच्छा, इससे बढ़कर भी आप पनामा पेपर्स जो है वो पॉलिटिकली जो केसेस जिनको देखा जाता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस के तौर पर अब तो पनामा पेपर को याद किया जाता है, तो वो उसमें भी आसिफ सईद खोसा बैठे हैं अदालत के अंदर, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे पॉपुलर फिक्रा उन्होंने बोल दिया। वो परवेज खटक जो हैं वो धरना लेके इस्लामाबाद आ रहे हैं, वफाक कह रहे हैं हम पे चढ़ाई करने आ रहे हैं, और परवेज खटक कह रहे हैं मैं तो एहतजाज करने आ रहा हूँ, शेलिंग का सिलसिला जारी है। तो आसिफ सईद खोसा साहब जो हैं उन्होंने कहा क्या ये आपने मुल्क पे क्या हालात बना रखे हैं, होल्ड योर हॉर्सेस, बैठे हैं ना हम यहाँ, क्या प्रॉब्लम है, फिक्स करें जी पनामा पेपर्स को फिक्स करें। तो पनामा फिक्स हो गया। अब तहरीक इंसाफ उसकी उस वक्त बेनिफिशरी थी, नवाज शरीफ साहब उसके नतीजे में 5-0 से घर चले गए, बात बढ़ती बढ़ती यहाँ तक गई, GITयाँ भी बनी, बड़ा कुछ हुआ, बड़ी लेदे हुई, सारी तारीख के मामलात हैं। तो वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त थी। तो इन सारे मामलात को आप इस चीज़ से सोचें ज़रा कि पार्टी जब क्राइसिस का शिकार होती है तो उसे बंदा नहीं मिल रहा होता, उसे वोट डालने के लिए, वो बंदों के लिए एक लाइन पर वोट डालने वाले पार्लियामेंट पहुंचा करते थे, तो वोट डालने वाला बंदा नहीं मिल रहा था। इमरान खान साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, उन्होंने चौधरी परवेज इलाही साहब से रब्ता किया, और चौधरी परवेज इलाही साहब से कहा कि मुझे फलां बंदा जो है ना वो आपका शागिर्द है, पॉलिटिक्स में आपने उसे लेके आए हैं, आपने बनाया है, आपका बनाया हुआ बुत है, वो सनम है, तो उससे वोट लेते हैं हमें 26वीं आईनी तरमीम के लिए। और ये तो एक्स CM है पंजाब के, और इमरान खान साहब के CM है। तो और जेल से वापसी के बाद इन्होंने जुबानबंदी की बुनियाद पर वापस आए थे, और उसके बाद कोई इन्होंने ना प्रेस टॉक की, ना पार्टी को लीड किया, कुछ भी ना किया, क्योंकि उनका इसी स्टाइल का बुशरा बीबी का भी था। जब वो रिहाई उन्हें मिली, अली मीन गंडापुर जो अपनी निजी महफिलों में गुफ्तगू फरमाते थे, जो कुछ बहुत सारे ज़राए से हम तक पहुँच जाती थी, बहुत सारे लोगों तक पहुँची होगी, वो भी इसी तरह का डिज़ाइन था कि जुबानबंदी की बुनियाद पर बुशरा बीबी आई थी, लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो डिस्कशन हुआ, जो तय हुई बातें उनसे मुनहरफ हुई, और फिर वो 26 नवंबर हो गया, पार्टी सारी को लेकर वो इस्लामाबाद जब पहुंची और सारे लोग कह रहे थे कि आपको संजानी बैठना चाहिए, इस तरह के सारे मामला हुए। तो परवेज इलाही साहब ने कहा कि मैं उनको कहता हूँ आपको वोट चाहिए तो मैं ले देता हूँ। उन्होंने उसे रब्ता किया, फिर इमरान खान साहब के करीबी दोस्त को बताया कि ठीक है, डन, वोट आपका हुआ। वो मान गए हैं, बड़ा हंसी खुशी वोट दे देंगे आपको। अच्छा जी, वो वोट ना पड़ा, और वो शख्सियत ने इमरान खान साहब के दोस्त का और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा का फोन उठाना ही बंद कर दिया। अब उन्होंने दरवाजा एक और नॉक किया। पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े रहनुमा, बहुत जय्यद नाम, उस स्टेचर का बंदा पीपल्स पार्टी में एग्जिस्ट ही नहीं करता दूसरा, इतने बड़े आदमी हैं, इतने नजरें आती हैं, उनसे कहा कि आप तो भाई आपकी ये है फोटे, आप ये करें वो करें, हमारा साथ दें, मिल के चलते हैं, आइन का रास्ता है, जमहूरियत का रास्ता है, बहाली का रास्ता है, अदलिया के बहाली का रास्ता है, ये सारे मामला हैं। उन्हें बड़ा कुछ उन्हें बताया। उस शख्सियत ने भी इमरान खान साहब के करीबी दोस्त का फोन उठाना बंद कर दिया। वोट तो दूर की बात थी, फोन उठाना ही बंद कर दिया। फिर उन्होंने एक कौम प्रस्त, बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ा नाम है, उनको रब्ता किया, और एक और बंदे का कहा कि भाई उसका वोट हमें चाहिए। वहां से भी कुछ ना मिला।
तो पार्टी पर जब अरूज ज़वाल की दास्तानें आप रकम करते हैं या बात करते हैं या डिस्कशन में आती है, मौरख जब ये बातें करता है, तारीखदान जब इसको लिखता है, तो फिर पार्टी के अंदर जो क्राइसिस है, बहुत सारे मामलात हैं, उनमें फिर आपको ये सारे मामला दिखाई देते हैं। एक तरफ तो खुशी की खबर है, बड़ी बेहतर खबर है कि चलें मुलाकातें जो हैं वो बहाली की तरफ चली गई और मुलाकात बहाली की तरफ चलेगी। दूसरा, तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हम किसी और जगह स्टेज लगा लेंगे, कोई छोटा सा कोई रख लेंगे वहाँ साजो सामान, वहाँ ब्रीफिंग दे दिया करेंगे, जो भी बंदा निकला करेगा कोई स्पॉट सेट कर लेंगे। तो ये तो इतनी कोई बड़ी वजह नहीं है। और लेकिन ओवरऑल जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, उनकी आज ये कामयाबी ही गिनी जा रही है कि मीटिंग्स कम से कम बहाल हो गई हैं। वो उनका नज़रिया बड़ा डिफरेंट है उनसे। हमारी प्रोग्राम में हमने पूछा कि भाई 2 ग्रुप हैं जो आपसे कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई कैसे होगी, तो उन्होंने कहा कि वही अडयाला को जाके सर तो नहीं फोड़ सकते, हम सर तो नहीं हम फोड़ सकते, तो हम इमरान खान साहब को रोज़ाना बताते हैं जब भी मिलते हैं, और उन्हें बताते हैं कि हम ये तदाबीर कर रहे हैं। तो फाइनली सोल्यूशन क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा इस क्राइसिस का? इस क्राइसिस को लेकर तहरीक इंसाफ कभी सरवाइव कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। और उसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि मुल्क इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जो वेव है वो उसके साथ नबर्द आजमा है और बड़ी शिद्दत के साथ वो सारी चीज़ें भी चल रही हैं। तहरीक इंसाफ के पास एक ही रास्ता बचा है, वो ये कि मुत्तहिदा अपोजिशनें मिलकर कोई सोल्यूशन निकालें। ये भी तहरीक इंसाफ ने कुछ दिन पहले ही इसको अडॉप्ट किया है और उसका ख्याल है कि मुत्तहिदा अपोजिशन के अलावा हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं है। तो मुत्तहिदा अपोजिशन वाकई रास्ता है नहीं है, इस क्राइसिस का कोई सोल्यूशन निकलेगा नहीं निकलेगा, बहुत सारी डिस्कशन इस पर की जा सकती है। लेकिन आपको अपडेट रखेंगे इन सारे मामलात से, आने वाले दिनों में मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।